ईरान पर हमले के लिए यूएई ने इजरायल के साथ साजिश रची और अब इसका खुलासा होते ही ईरान ने अल्टीमेटम दे दिया है कि साजिश करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। जंग के बीच नेतन्याहू और मोसाद के चीफ ने चुपके से यूएई की यात्रा की थी। करीब 2 बार मोसाद के चीफ यूएई पहुंचे थे। इसके अलावा नेतन्याहू भी पहुंचे थे। इस बात का खुलासा होते ही यूएई की हालत खराब हो चुकी है। उन्होंने एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम लगाना शुरू कर दिया है क्योंकि अब वो ईरान के हिट लिस्ट में आ गए हैं और ईरान ने साफ तौर से अल्टीमेटम भी दे दिया है, चेतावनी भी दे दी है कि जितने भी लोग यहां पर बैठकर खाड़ी के देश में मिली भगत करके ईरान पर हमला करने की सोच रहे हैं, उन सब का हिसाब लिया जाएगा। ये बात ईरान ने कह दी है। सबसे पहले तो आप ये पोस्ट देखिए जो कि इजराइल के पीएमओ यानी कि पीएम ऑफिस की तरफ से किया गया है। इसमें बताया गया है बाकायदा कि नेतन्याहू यूएई पहुंचे थे। पीएमओ इजराइल की तरफ से लिखा गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय अब इसकी पुष्टि कर रहा है कि ऑपरेशन रोर ऑफ द लॉयन के दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएई की एक गुप्त यात्रा की और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। इस यात्रा के बाद इजराइल और यूएई के संबंधों में एक ऐतिहासिक सफलता मिली है। खुलेआम इजराइल ने इस बात को बताया है कि वो नेतन्याहू यूएई पहुंचे थे और वहां के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की थी, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि ईरान के साथ जंग के वक्त, जंग के बीच इन दोनों देशों की मिलीभगत से ही ईरान पर हमले हो रहे थे। यूएई से जो हमले किए जा रहे थे वो सबकी मिलीभगत से किए जा रहे थे और इसी वजह से यूएई के ऑयल रिफाइनरीज पर, वहां पर अलग अलग जगहों पर हमले हो रहे थे। ईरान कोई भी हमला बेवजह नहीं कर रहा था। ये बात अब साबित हो चुकी है कि ईरान ने जितने भी हमले किए उसके पीछे वजह यही थी कि इजराइल के साथ यूएई मिलकर ईरान पर हमला करने के बारे में प्लानिंग्स बना रहा था। प्रेस टीवी के हवाले से भी लिखा गया है कि इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर अमेरिका और इजराइल द्वारा थोपे गए युद्ध के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यूएई की एक गुप्त यात्रा की थी और वहां यूएई के राष्ट्रपति के साथ ही अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से बैठक की थी, उनके साथ मुलाकात की थी। जब ये खबर सामने आती है तो जाहिर सी बात है ईरान भी भड़क जाता है और फिर यूएई के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती है, क्योंकि मुस्लिम देशों में मौजूद जो लोग हैं वो कतई नहीं चाहते हैं कि कोई भी मुस्लिम देश इजराइल के साथ संबंध रखे, क्योंकि फिलिस्तीन में वो गाजा में लोगों के साथ जो कर रहा है, खासकर मुस्लिम लोगों के साथ जो कर रहा है, इस वजह से कोई भी नहीं चाहता है कि इजराइल के साथ किसी भी देश का एसोसिएशन हो। लेकिन जो देश खुद को खुद मुस्लिम देश बताते हैं, अगर वो ही इजराइल के साथ बैठने लगे, उनके साथ डील करने लगे, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का गुस्सा फूट जाएगा और फिर यूएई पर इसका बहुत भयानक असर पड़ेगा। इस वजह से ही यूएई का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उन्हें जैसे ही ये बात पता चलती है कि पीएमओ, इजराइल के पीएमओ की तरफ से ये खबर छाप दी गई है, तो वे तुरंत हड़बड़ी में आ जाते हैं और फिर इस बात को डिनाई कर देते हैं। यूएई के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से लिखा गया है कि यूएई इजरायली प्रधानमंत्री की यात्रा या फिर किसी भी इजरायली सैन्य प्रतिनिधिमंडल के स्वागत के संबंध में चल रही चर्चाओं का खंडन करता है। यानी कि उन्होंने साफ तौर से इस बात को नकार दिया है कि वो यूएई नहीं आए थे या फिर यूएई में उनका स्वागत नहीं हुआ था। हालांकि ये बात वो नकार जरूर रहे हैं, लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को साफ तौर से कहा जा रहा है कि इजराइल और यूएई के बीच में खिचड़ी पक रही है, मिलीभगत हुई है। ईरान के खिलाफ ही ये मिलीभगत चलती हुई आई है, क्योंकि यूएई और इजराइल दोनों ही नहीं चाहते हैं कि ये जंग इतनी आसानी से खत्म हो जाए। ये दोनों ही देश चाहते हैं कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को ध्वस्त कर दिया जाए, ईरान के न्यूक्लियर को ध्वस्त कर दिया जाए, क्योंकि अगर ईरान अपनी सैन्य ताकत के साथ ऐसे ही खड़ा रहा तो इन देशों को लगता है कि इनके लिए दिक्कत हो सकती है। इस वजह से वो चाहते हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए और इसके लिए अब वो इजराइल के साथ मिल चुके हैं, इजराइल के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। अभी तक अमेरिका के साथ होने तक तो बात फिर भी ठीक थी, चलिए अमेरिका को अपने बेसिस दे के रखे थे, लेकिन सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री से बातचीत करना, यहाँ तक कि मोसाद के चीफ 2-2 बार यूएई पहुंच रहे हैं, इसको लेकर भी खबर सामने आई है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है कि इजराइल के मोसाद चीफ ने ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध को कोऑर्डिनेट करने के लिए यूएई के कम से कम 2 सीक्रेट दौरे किए। यूएई चुपचाप की गई डिप्लोमेसी से कहीं आगे निकल गया है। उसने खुद ईरानी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें लावन रिफाइनरी भी शामिल थी, और ईरान से बचाव के लिए इजरायली आयरन डोम सिस्टम और लोगों को होस्ट कर रहा है। इजराइल के शिन बेट चीफ ने भी लगभग इसी समय ऐसे ही दौरे किए थे। बाकायदा वॉल स्ट्रीट जर्नल के सोर्सेस के हवाले से ये बात कही जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको लेकर खबर छापी है और इसके बाद ही
हड़कंप मच चुका है। मुस्लिम देशों में हर कोई अब यूएई को हिकारत की नज़र से देखने लगा है और ये सब समझ में आ चुका है कि कैसे यूएई अब इजराइल के पाले में पहुंच गया है और उनके सामने नतमस्तक हो चुका है। ईरान ही अकेला है जिसके पास रीढ़ की हड्डी बची है, जो अकेले ही इजराइल और अमेरिका समेत इन जैसे देशों से भी लड़ रहा है और अपनी संप्रभुता के लिए, अपने लोगों के लिए डट कर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ये खबर सामने आती है तो अब्बास अराक्ची की तरफ से भी एक पोस्ट आ जाता है। अब्बास अराक्ची लिखते हैं कि नेतन्याहू ने अब सबके सामने बता दिया है कि ईरान की सिक्योरिटी सर्विस ने बहुत पहले हमारी लीडरशिप को क्या बताया था। ईरान के महान लोगों से दुश्मनी एक बेवकूफ़ी भरा जुआ है। ऐसा करने में इजराइल के साथ मिलीभगत माफ नहीं किया जा सकता। जो लोग फूट डालने के लिए इजराइल के साथ मिलीभगत कर रहे हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। ये बात उन्होंने साफ कह दी है कि भाई अगर आप इजराइल के साथ मिलीभगत करके ईरान में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं, ईरान में हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन सब का जवाब तो आप सबको देना ही पड़ेगा। और ये भी बताया कि नेतन्याहू ने जो बात कही है वो बात ईरान की जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उन्होंने बहुत पहले ही ईरान की लीडरशिप को बता दिया था और इसी वजह से यूएई पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे। जब 40 दिनों की जंग चली और यूएई पर लगातार हमले हुए, उनकी रिफाइनरीज पर हमले किए गए, इसके अलावा भी कई जगहों पर ड्रोन अटैक्स हुए जिसमें से बहुत सारी खबरें सामने आ रही थी। ऐसे में हर कोई ये कह रहा था कि ईरान ने ये बहुत गलत कर रहा है, ईरान को यूएई को नहीं मारना चाहिए, यूएई से आखिर क्या दुश्मनी है। अब समझ आ रहा है कि यूएई से क्या दुश्मनी थी या फिर यूएई क्या कर रहा था जिस वजह से ईरान हमला कर रहा था। ईरान ने कोई भी हमला इस जंग के दौरान बेवजह नहीं किया। ईरान ने कभी भी ओमान की तरफ मिसाइल नहीं दागी। क्यों? क्योंकि ओमान ने कभी ऐसा नहीं किया। ईरान ने हमेशा कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई जैसे देशों पर हमला किया क्योंकि इन सब जगहों से ईरान पर लगातार हमले हो रहे थे और ये देश ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल और अमेरिका दोनों को शरण दे रहे थे। इस वजह से ही ईरान लगातार इन पर हमला करते हुए दिखाई दे रहा था। अब ईरानियन लेटर के हवाले से ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनके इस बयान को डिकोड भी किया गया। लिखा गया कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चेतावनी दी है कि जो देश ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ साजिश रच कर रहे हैं उन्हें जवाब देना होगा। ये चेतावनी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के युद्ध के दौरान कथित तौर पर यूएई के दौरे से जुड़ी रिपोर्ट्स के बाद आई है। ईरान के महान लोगों से दुश्मनी मोल लेना बेवकूफ़ी भरा जुआ है और ऐसा करने के लिए इजराइल के साथ साजिश करना ये माफ़ करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि इजराइल के साथ अगर आप साजिश कर रहे हैं तो इसे तो बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जाता। अमेरिका तक तो फिर भी ठीक था क्योंकि भाई अमेरिका दूर है, अमेरिका के बेसिस आपके पास हैं, तो आप अमेरिका को शरण दे रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन इजराइल के साथ हाथ मिला लेना, ये बात ईरान को कतई पसंद नहीं आई है और इसी वजह से अब भी जब हमला होता है, होर्मुज में जब बीते कुछ वक्त से हमले हो रहे थे तो यूएई पर भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे। यूएई के फुजैरा पोर्ट के पास जो ऑयल रिफाइनरी है वहां पर हमला हुआ था, अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है। और इसके अलावा भी यूएई के तेल टैंकर्स पर, यूएई के तेलों पर ईरान कब्जा करता हुआ या फिर ईरान उन पर हमला करता हुआ दिखाई दिया है। अब जब यूएई को ये सब चीज़ें समझ में आ गई कि अब ईरान नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि ईरान ने साफ तौर से कह दिया है कि वो इन सब का बदला ज़रूर लेगा और इन सब का जवाब ज़रूर देगा कि कैसे इजराइल के साथ मिलकर यूएई मिलीभगत कर रहा था। तो अब ऐसे में यूएई ने अपने जो ऑयल स्टोरेजेस हैं उन सब जगहों के पास एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम लगाना शुरू कर दिया है। इसको लेकर जो खबर है वो सामने आ रही है। लिखा हुआ है क्लैश रिपोर्ट के हवाले से कि यूएई अब तेल भंडारण सुविधाओं के आसपास एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। ये कोई सस्ती जाली नहीं है बल्कि ऐसा सिस्टम है जो कि भारी यूएवीज को रोक सकते हैं। यानी कि ईरान की तरफ से जो मिसाइलें, भारी भरकम मिसाइलें दागी जाती हैं, क्योंकि ईरान कभी छोटी मोटी मिसाइलें नहीं दागता। अगर ड्रोन्स दागता है तो फिर शाहिद ड्रोन जो कि भयानक तबाही मचाता है, और अगर मिसाइलें जाती हैं तो वो फिर खुर्रम शहर, फतेह जैसी मिसाइलें जाती हैं जो कि भयानक नुकसान करती हैं। इस वजह से अब यहाँ पर वो अपना ड्रोन सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो लगा रहे हैं ऑयल रिफाइनरीज के पास, तेल स्टोरेज के पास, ताकि कुछ चीजें बची रह जाएं। अभी तक ईरान बहुत संयम से काम ले रहा था, लेकिन अब जब पूरी दुनिया को यह पता चल चुका है कि यूएई इजराइल के साथ मिली भगत में था, और वो भी उस वक्त जब जंग चल रही थी, जंग के बीच इजराइल के इस तरीके से यूएई ने मदद की है, इस वजह से अब ईरान इन्हें नहीं छोड़ने वाला है और ईरान ने साफ कहा है कि इसकी जवाबदेही तो आप सबको देनी ही पड़ेगी। फिलहाल के लिए मेरी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।